प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 का 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, पिछला बार हम लोग 1.1 पढ़े थे, जिसमें नेचुरल नंबर था, रेशनल नंबर था, होल नंबर था, इंटेजर था। पिछला चैप्टर में पढ़े थे ना। लेकिन ये जो 1.2 चैप्टर है, 1.1 जो है एक्सरसाइज, वो तो पढ़ चुके। अब 1.2 एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे कि अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पहले क्या पढ़े थे? रेशनल नंबर। क्या पढ़े थे? पहले क्या पढ़े थे? अब हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या पढ़ेंगे? तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इरेशनल नंबर के बारे में जानना है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में जान गए, अपरिमेय के बारे में जानना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले थोड़ा सा रिन्यूअल कर लेंगे। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, कौन बताएगा? जो हम लोग पढ़े हैं परिमेय संख्या, वो किसको कहते हैं, कौन बताएगा? ऐसी संख्या जिसका जो चेहरा हो, क्या हो, P/Q के रूप में हो, ऐसे हो, इस तरह का संख्या हो जो भिन्न हो। क्या हो? क्या हो? जैसे 1/2, 3/4, ये क्या होगा? भिन्न हुआ ना। ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? और एक और चीज पढ़े थे, थोड़ा सा रिन्यूअल कर देते हैं कि Q not equal to 0। Q not equal to मतलब ऐसी संख्या हो जिसका नीचे वाला Q हो, अंश को P कह दो और हर को Q कह दो। ओके, तो अंश जो मेरा सही हो लेकिन हर कभी भी 0 फाइनल। अब हम लोग को क्या करना है कि एक और चीज हमने बताया था कि जैसे P और Q का HCF लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? एक चीज और बताया था कि जैसे मान लो कि कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि जैसे हमने 1/2 लिखे, 3/4 लिखे, 4/8 लिखे, 4/8 लिखे ना, तो ये भी परिमेय संख्या का ही चेहरा है ना। लेकिन इसका HCF 1 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि इसका हायर कॉमन फैक्टर लेंगे, 4 में 8 के भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा ना। HCF 4 हो जाएगा ना, हो जाएगी नहीं? तो बहुत चीज हम देख रहे हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं कि ये भी परिमेय संख्या है, 4/8 भी। ये नहीं है, ठीक है, फिर भी इसको मान सकते हैं कि है। जैसे मान लो कि 4/8 का मतलब 1/2 हुआ। 4/8 का मतलब क्या हुआ? तो 1/2 मेरा परिमेय संख्या है ना। तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 4/8 भी तुम्हारा परिमेय संख्या है, लेकिन उसका ओरिजिनल रूप जो है संख्या रेखा पर दर्शावित करना होगा, तो उसको 1/2 कहेंगे। 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा। 1/2 माने 1 रुपया के 2 भाग कर देंगे तो 8 आना होगा, तो 1/2 माने आधा। अगर मान लीजिए कि 4/2 है, तो 4/2 भी हमारा आधे न हुआ। ये ओरिजिनल परिमेय संख्या 1/2 है। क्या है? बात समझ गया? तो ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कहीं किताब में भी देख रहे हैं कि 4/8 भी लिखा हुआ है। एक बात समझ में आ गई परिमेय के बारे में। लेकिन ओरिजिनल जो परिमेय संख्या होगा
जो काट कूट के एकदम बराबर 1/2 को काट नहीं ना सकता, आप कुछ काट सकता है इसको? 1/2 को काट सकता है? हैं? तो 1/2 माने आधा। ये सब जितने भी भिन्न रूप हैं, एक लाइन में मोटा मोटी समझो कि जितने भी बाटा में हैं, जो इंटीजर हो, मतलब कि पूर्णांक हो, पी और क्यू क्या है? जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक माने पूर्णांक। पूर्णांक माने जो दशमलव में नहीं हो, क्या हो? समझ में आ रही बात ना? तो जितने भी पूर्णांक है अगर बाटा में है तो समझो कि क्या है? वो परिमेय संख्या है। क्या है वो? फाइनल। दूसरी बात, एक प्रश्न आया था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक हो सकता है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक जो है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 है, पूरा पूर्णांक है। पूर्णांक माने, लेकिन परिमेय आधा भी होता है। 1/2 भी तो परिमेय है ना? जैसे 1/2 मेरा परिमेय है कि नहीं? ये रेशनल नंबर है, लेकिन पूर्णांक कभी भी 1/2 नहीं होगा। पूर्णांक 1/2 नहीं होगा। जब होगा तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, -1 -2 -3 होगा ना? तो हर एक जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं हो सकता है, ठीक है ना? हर एक पूर्णांक संख्या परिमेय है। 1 2 3 4 सब परिमेय है, लेकिन परिमेय वो भी होता है और बाटा में भी होता है। जैसे मेरा 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 हुआ, ये परिमेय हुआ कि नहीं? नीचे वाला 0 भी नहीं है, इसलिए परिमेय है। 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय हुआ कि नहीं? नीचे वाला मेरा 0 नहीं है, ऊपर वाला 0 है, तो 0/1 माने 0/1 माने 0। 0 पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है कि नहीं? तो इसलिए हर एक परिमेय संख्या जो है पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक है ना? देखते रहना। हर एक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना? तो अब हम कहेंगे कि तब अपरिमेय क्या है? परिमेय तो जान गए कि किसको कहते हैं, लेकिन अपरिमेय किसको कहते हैं? एक लाइन में परिभाषा याद कर लो कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। जो संख्या परिमेय नहीं है वो सारा संख्या अपरिमेय है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? परिमेय को तो पहचान लेंगे कि P/Q में आ गया तो परिमेय हो गया, और जो P/Q में नहीं आ रहा है समझो कि वो अपरिमेय है। क्या है? जैसे, अब आ गया जैसे, इसको मिटा दें। हमारे पास देखो एक संख्या रेखा है, ये अनंत तक तीर लगा दिए तो क्या हो गया? अनंत तक हो गया। यहां 0 है, ठीक है? तो हम तो जान रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह बढ़ते जाएगा। सब में बटा 1 कर सकते हैं,
क्योंकि नहीं, किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो उतना ही ना रहेगा। जैसे हमारा 4 है तो 4/1 बने 4 होगा कि नहीं? तो ये सारे परिमेय संख्या है ना, संख्या रेखा पर ये सारे परिमेय संख्या है, ठीक। और परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देंगे, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा रियल नंबर। क्या बनेगा? क्या बनेगा? उसको कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? रियल, वास्तविक संख्या, इसको कहते हैं रियल नंबर। रियल, और ये रियल नंबर का लाइन खींच दिए तो समझो कि सारा संख्या आ गया, सारा संख्या आ गया ना। अब कोई कहेगा कि हमको आप परिमेय संख्या के बारे में बताएं हम, कि जैसे √2, रूट वर्गमूल मैंने समझ रहा है, वर्गमूल 4 के वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल का मतलब क्या है? 2 का गुना करेंगे, 1 के लिख देंगे। जिसे हमको 4 के वर्गमूल निकालना होगा, क्या निकालना होगा? 4 का रूट निकालना होगा। इसको तोड़ेंगे 2 भाग में, तो 2 गुना 2, इस पर रूट चढ़ा दिए तो दोनों के बदले में 1 लिख दिए 2। ये प्लस माइनस दोनों होता है, क्या होता है? लेकिन ज्यादा हम लोग धनात्मक ही लेते हैं। क्या लेते हैं? ये बात दिमाग में आ गई कि जैसे अगर -2 में -2 के गुना करोगे तो भी तो तुम्हारा 2 होगा, -2 में -2 के गुना करेंगे तो -4 होगा, है? तो ये भी तो तुम्हारा 4 का वर्गमूल -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2। 4 का वर्गमूल क्या हो गया? यानी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें ऐसा संख्या निकाले जो कि गुना उतना ही में कर दे तो उतना संख्या आ जाए। जिसे 4 के वर्गमूल निकालना है तो 4 को ऐसे तोड़े कि दोनों में गुना करे तो क्या आ जाए? 4 आ जाए। दोनों में गुना करेंगे तो, जैसे 16 को तोड़ेंगे, 16 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? कब गुना कब? 4 गुना 4 गुना, तो 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल, वर्गमूल का इंग्लिश स्क्वायर रूट, वर्गमूल का इंग्लिश, वर्गमूल का इंग्लिश वर्गमूल। अब देखो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि रियल नंबर समझ गया कि जो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब कोई कहेगा कि जैसे एक थ्योरम तुम लोग कहीं पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। एक था कि जिसे किसी त्रिभुज पर लंब करेंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये लंब हो गया, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? ठीक है। तो ये नियम था कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। क्या नियम था? इसको मान लो लंब को परपेंडिकुलर, बेस को बी और हाइपोटेनस कहते हैं कर्ण को। हाइपोटेनस क्या कहते हैं? तो इसका नियम था कि जब पी स्क्वायर करेंगे और बी स्क्वायर को जोड़ देंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नियम था कि लंब को स्क्वायर करके आधार को स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब रह गया कि इसमें क्या है कि किसी संख्या को अगर ये लंब 8 है
लंब क्या है, आधार क्या है, एक है। लंब क्या है, एक, आधार क्या है, एक। तो √2 कितना होगा इसका ध्यान दो। √2 का लंबाई चौड़ाई क्या होगा। अगर किसी संख्या का लंब एक हो और आधार क्या हो, एक हो, तो कर्ण निकल जाएगा। जैसे कैसे, h बराबर होता है p² प्लस b² के रूट। स्क्वायर उस पर जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट। स्क्वायर उस पर जाएगा तो क्या हो जाता है, वर्गमूल कर देता है। 2 का स्क्वायर मैंने 4, 2 का स्क्वायर मैंने 2 दूनी 4, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 होगा ना। अब ही कह रहा है कि हमारा मान लो कि लंब जो है एक है, आधार एक है, तो इसको क्या होगा बताओ। ठीक है, देख लो, जैसे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर ऐसे करेंगे। h बराबर कर्ण का मतलब क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर मैंने एक, और फिर एक स्क्वायर मैंने क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, एक का एक 2, तो ए √2 ना होगा, क्या होगा। अब कोई कहता है कि संख्या रेखा पर √2 लाना है। हमारे पास संख्या रेखा 0 है, यहां क्या है, 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो √2 कहां होगा। हम तो ये तो रियल नंबर का लाइन बना दिए कि 1 2 3 सब जो पूर्ण संख्या था वो दिमाग में आ गया, लेकिन जो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो याद आ गया कि 1 2 3 4 लाइन से लिख देंगे। 1 सेंटीमीटर मैंने 1 2 3 4 लिख देंगे, है भाई। मान लो कि यहां से यहां 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 1 लिखे, 2 सेंटीमीटर 2 लिखे। अब कोई कहेगा कि √2 सेंटीमीटर कैसे निकालेगा, √2 सेंटीमीटर कैसे निकालेगा, इसके लिए तो दिमाग लगाना होगा ना, है। तो इसके लिए क्या करेंगे बाबू कि देखो यहां से यहां 1 सेंटीमीटर मान लिया, और ये हमारा 90 डिग्री के कोण ऐसे बन जाता है। 90 डिग्री के कोण बनाने आता है, आता है कि नहीं। सीधा भी पार देंगे, चांद से भी पार देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर लेंगे, कितना लेंगे, और ये 0 से इसको मिला देंगे। मिला दिया, मिला कि नहीं। और ये जो एक है ये भी एक है, इसको आधार मानो, इसको लंब मानो, तो हमारा कर्ण जो है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक a² अंडर रूट, तो ये √2 हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। समझ में आ रहा है। जब लंब 1 मीटर है, आधार 1 मीटर है, तो कर्ण मेरा √2 मीटर होगा, होगा कि नहीं। अब √2 का मतलब क्या हुआ कि √2 का मतलब हुआ कि हमारे पास इतना आ गया, इतना आ गया ना √2। एक और कोई कहेगा कि √2 कितना है, √2 कितना होता है, मान याद है √2 का, √2 का तुम लोगों को मान नहीं याद है। हे प्रभु, √2 का मान नहीं याद है, क्या करेगा तू लोग, समझ में नहीं आता है। तुम लोग को याद रखना चाहिए कि √2 का मान होता है 1.414। आगे बढ़ते जाओ, क्या होता है 1.41, 1. ये लगभग मान होता है, क्या होता है, माने 2 मीटर से 1.4, माने 1.5 मीटर से भी थोड़ा सा कम। 1.5 रहता तो 1.5 मीटर हो जाता ना, है।
तो √2 का मान क्या होता है 1.414। इतने याद रखो, तीनों अक्षर याद रखो, आगे भी होता है तो कितना याद रखेगा, अनंत तक होता है, ठीक है ना। तो a√2 जिसका मान, जिसमें जिसका भाग दे या मान अनंत तक जाए वो अपरिमेय संख्या होता है। अगर हम भाग देते जाए और कट ये नहीं रहा है, एकदम छेरियाइल है, बात समझ गया, थक जाएगा, कटाते कटाते उछलते जाएगा, भाग जाते रहेगा। एक होता है ना कि एक दो बार छरियाता है, एक बाद ठीक हो जाता है, जिसे आएगा 1.213 या फिर आने लगेगा 213, फिर आने लगेगा 213, तो रिपीटेड हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो खत्म नहीं होगा, तो कितना हम समझाएंगे, वो 2-3 गो अक्षर याद रख लेंगे, 2-3 गो पॉइंट, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा जो है कहने का मतलब है कि ये जानना चाहिए तुमको कि 1.414 होता है, ठीक। इधर हम पढ़ा रहे थे तो देख रहे हैं कि आगे हमको बताना है कि ये जब √2 हम ले लिए बाबू, तो यहाँ 1.414 नाप के नहीं ना लिखेंगे, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि वो सही है कि गलत है और है आगे। तो इसका उपाय है कि हम लोग पास परकाल रहता है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में परकाल है ना, तो परकाल को ऐसे नाप लेंगे। नाप लिए, इधर ध्यान से देखो सब क्या कर रहे हैं, परकाल से ई वाला भुजा को नाप लिए और ऐसे सीधे इसे काट दिए, यहां से उठाएंगे ऐसे काट देंगे, तो यहां आ जाएगा 1.4 बराबर आ जाएगा ना। बात समझ रही है क्या कर रहे हैं ना। तो हम जैसे परकाल को उठाए ऐसे यहां काट दिए, तो ये बिंदु मेरा √2 हुआ कि नहीं, किसी तरह का कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन। अब आगे क्या कह रहा है कि हम परिमेय संख्याओं को तो संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे ना। अब कोई कह रहा है कि √3 बताओ क्या होगा, √3 कहां जाएगा, समझ गया ना। अब कोई कह रहा है कि √3 कहां जाएगा, तो √3 का भी मान लिख लो, कापी किताब इसीलिए बोलते हैं कि लेके आओ। √3 का मतलब क्या होता है याद कर लो, √3 माने √3 1.732, √3 का मतलब 1.73, और √4 का मतलब 1.3 माने 1.732 और √4 माने, देखा दिमाग लगा रहा है कितना। अरे √4 माने क्या, √4 माने 4 के वर्गमूल क्या, दिमाग गबड़ा गया का, ये तो आसान है जी। सोच रहा है, लग रहा है कितना बड़ा का क्वेश्चन पूछ दिए। √3 माने 1.732 और √4 माने 2 ना, हो गया। तो √4 तो मेरा √4 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, बता दो अब। √4 क्या है, क्योंकि ये साफ साफ कट जा रहा है? तो हमारा √3 ने झंझट किया है, √4 तो सीधा सीधा है, टेढ़ा तो √3 ने है, तो जितना टेढ़ा है सब अपरिमेय है और सीधा सीधा वाला सब क्या है, बात समझ गया। तो इस √3 को कैसे हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, समझ गया। अब इसको भी क्या करेंगे कि किसी भी √3 है, √2 है ना, एकरा पर ले लो, ऐसे एकरा पर क्या करेंगे, एकरा पर भी 90 डिग्री का कोण बना देंगे, 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का बना दिए, बना दिए कि नहीं, ठीक है। और इस कोण को ऐसे मिला देंगे, यहां ये हमारा हाइपोटेनस H हुआ,
ए पी था, ये बी था, तो इसमें इसको स्क्वायर करेंगे या रूट कर देंगे तो ये तीसरा निकल जाएगा कर्ण। लंब और आधार को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं या उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं तो कर्ण निकल जाता है। ऐसा पाइथागोरस का नियम है। ठीक है, तो हमको √3 निकालने के लिए क्या करना होगा? √3 निकालने के लिए हम क्या जानते हैं कि 1 मेरा मान लीजिए लंब है, आधार मेरा क्या है √2, और √2 के स्क्वायर कर देंगे, √2 के क्या कर देंगे, और ऊपरे से इस पर चौकी चढ़ा देंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो निकल जाएगा कि नहीं? निकल जाएगा ना? तो बस इसको करो, 1 स्क्वायर माने 1, इधर रूट हो इधर स्क्वायर हो तो दोनों उड़ जाता है। ध्यान से सुनो, अगर √4 हो और उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो रूट भी खत्म, स्क्वायर भी खत्म, अकेले बढ़ जाता है 4। क्या बढ़ जाता है? ठीक है ना? तो √2 है और इसका स्क्वायर कर दिया तो √2 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 2 1 3, 2 1 3 पर रूट चढ़ गया कि नहीं? यानी ये भुजा हमारा √3 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो √3 माने 1.732। इसको अगर एग्जैक्ट निकालना होगा तो परकाल को लेंगे, ये परकाल हो गया है, ऐसे घुमा देंगे और जहां बिंदु टकराएगा यही मेरा हो जाएगा √3। यहां क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? एक बार यहां मैथ पढ़ो, घरे जाके 10 बार पढ़ो, तब समझ में आ जाएगा। मैथ ऐसा नहीं है कि सुन लिए और खत्म हो गया। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जो आदमी प्रैक्टिस करता है वही परफेक्ट होता है, नहीं परफेक्ट होगा सब भूला जाएगा। ठीक है ना? मेरा भी पढ़ाया हुआ हो गया 20-30 साल, अब शुरू किए हैं तो हमको भी तो पढ़ना पड़ता है ना। हाँ, लेकिन ये है कि जब चीज परफेक्ट हो गया है, जो चीज हमने याद कर लिया है वो तुरंत आ जाएगा। ध्यान देंगे तो तुरंत आ जाएगा ना? है? तो इसलिए इसको परफेक्ट कर लो, माने इतना प्रैक्टिस करो कि दिमाग में आ जाए। ठीक है? इसके बाद देखो, ये √3 समझ है कि नहीं? कैसे निकालेंगे? √4 निकालना होगा तो कैसे करेंगे? फिर 1 सेंटीमीटर लेके फिर स्क्वायर कर देंगे तो √4 हो जाएगा। फिर √5 निकालना होगा तो फिर 1 सेंटीमीटर के लंब बना के कर्ण निकाल लेंगे, √5 होगा। यानी ऐसे ही करते करते हम √10 जितना मन उतना निकाल लेंगे ना? ये तुम्हारा अपरिमेय संख्या खत्म, चैप्टर 2 भी खत्म। देख रहा है कितना जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है? इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, पूरा किताब खत्म हो जाएगा। मैथ में 100 में 100 आ जाएगा ना? इसलिए घरे जाके मेहनत करो। मेहनत करने के बाद जब वीडियो बनिए जा रहा है तो जाके अपना घर भी देख लेना। घर पर तो सबके मोबाइल होगा, ठीक है ना? और उसको लाइक कर देगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट जरूर करना कि सर कैसा लग रहा है। ठीक है ना? माने अच्छा लगेगा अच्छा लिख देना, खराब लगेगा खराब भी लिख देना। खराबो कमेंट आता है तो अच्छा लगता है हम लोग, क्योंकि सुधरने का भी तो मौका होना चाहिए। सब बड़ाई करेगा, शिकायत नहीं करेगा तो हम सुधरेंगे कैसे? ठीक है ना? तो जो खराब लगे वो लिखना चाहिए, ये चीज इसमें ठीक नहीं है, होना चाहिए और अच्छा। मतलब शिकायत नहीं चाहिए, सुझाव चाहिए। क्या चाहिए? कि भाई और हम लोग अच्छा करें। ठीक है? तो इसलिए एक तुम्हारा अपरिमेय संख्या खत्म हो गया। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। अब बस बहुत 5 मिनट और समय लेंगे, ठीक है ना? देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ध्यान से सुनो, बस 2 मिनट में खत्म। वास्तविक संख्या का मतलब क्या है? परिमेय और अपरिमेय को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है
प्रत्येक कह रहा है, क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या माने इरेशनल नंबर वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक के न बचा है, वास्तविक के दो बचा, एगो परिमेय एगो अपरिमेय, तो अपरिमेय तो वास्तविक का न बचा है, तो इसलिए वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है। एम एक प्राकृत संख्या है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप पर होता है और एम एक प्राकृत संख्या है। ये गलत है। प्राकृत संख्या तो एक ही से चालू होता है, उसमें तो बहुत चिन्ह होता है, 0 होता है, -1 -2, इसलिए गलत है। ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अरे वास्तविक संख्या क्या है? फादर है ना, तो फादर के 2 बचा, परिमेय अपरिमेय, तो क्या कह रहा है कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय को मिला के वास्तविक होगा ना, तो वास्तविक अपरिमेय नहीं ना हो जाएगा, अपरिमेय छोटा ना होता है। बात समझ गया? तो इसलिए गलत है। क्या है? क्योंकि पूरा वास्तविक संख्या भंडार हो गया, अपरिमेय तो उसका दूसरा न हो गया, तो अपरिमेय वास्तविक नहीं न हो जाएगा। तो इसलिए एक चैप्टर खत्म हो गया। घर पर जाओ, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे, अगला क्लास में मिलेंगे, और मन लगा के पढ़ो, सब सही हो जाएगा। हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग भी मेहनत करो। थैंक यू।